लॉ के ना कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस है जो कि हम कवर कर लेंगे बायो सावर्ट लॉ के एप्लीकेशन में। एम्पियर सर्कुलर लॉ क्या है, सिंपल है, सिर्फ सिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाता है, ठीक है, इजीली कैलकुलेशन है इसका, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड देखा कि आपने ज़्यादा कुछ कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा, सिर्फ DL × L ले लिया, DL का इसका इंटीग्रेशन ले लिया, L हो गया तो 2πr हो गया, इजीली हमने यहाँ पे कैलकुलेशन कर लिया। और ये जो है फाउंडेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और मैक्सवेल इक्वेशन के लिए एक बेस का काम करता है, ठीक है। डिसएडवांटेज इसका ये है कि सिर्फ ये सिमेट्रिकल एक्सिस पे करता है, चाहे वो टोरॉइड हो, सोलिनॉइड हो, ठीक है, सिर्फ इसी का ये कैलकुलेशन करके दे सकता है, ठीक है। बाकी चीज़ का कैलकुलेशन करने में ना यहाँ पे इजीली नहीं होता है, काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। टाइम वेयरिंग फील्ड के साथ ये जो है वर्क नहीं कर सकता है, ठीक है। बाद में मैक्सवेल के द्वारा इसे मॉडिफाई किया गया था, तो इसे हमें करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ओवरऑल देखा जाए एम्पियर सर्कुलर लॉ जो है ये सिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशन वाले में यूज होगा, ठीक है। उसके बाद इजीली सर्कुलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड विदाउट कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन की हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। फाउंडेशन का काम करता है मैक्सवेल इक्वेशन के लिए। डिसएडवांटेज क्या है कि सिर्फ सिमेट्रिकल सिर्फ जो है सिमेट्रिकल जो भी एग्जिस्ट करती है ना नेटवर्क या फिर उसको शेप साइज, उसी पे ये काम करेगा, ठीक है। ये है। नेक्स्ट हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, जो कि हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। एन एयर कोर सोलिनॉइड हैज लेंथ 15 सेंटीमीटर एंड इनसाइड डायमीटर इज 1.5 सेंटीमीटर। इफ कॉइल हैज 900 टर्न्स डिटरमाइन टोटल फ्लक्स विद इन द सोलिनॉइड व्हेन कॉइल करंट इज 100 मिली एम्पियर। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है, फाई की वैल्यू निकालना है। फाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जब हम बी या फिर एच की वैल्यू निकालेंगे। हमें पता है सोलिनॉइड में बी की वैल्यू क्या होती है, बी की वैल्यू होती है μ0 NI/L होती है। यहाँ पे मैंने μ0 की वैल्यू पुट किया, एन हमारे पास 900 है, L 0.15 मीटर हो जाता है, करंट जो है 0.1 एम्पियर, मतलब कि 100 मिली एम्पियर इक्वल टू 100 × 10⁻³ तो ये हो जाएगा 0.1 एम्पियर। इसे जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास B की वैल्यू आती है 7.54 × 10⁻⁴ टेस्ला। अब हमें पता है फाई इक्वल टू होता है B × A। एरिया क्या यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, यहाँ पे हमारे पास डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ तो एरिया हमारा हो जाएगा πd²/4, ठीक है। ये वाली चीज़ों को यूज करके हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। सिमिलर ऐसे क्वेश्चन तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ ये क्वेश्चन को आप करके समझ सकते हो बेसिक क्या फंडामेंटल है सॉल्व करने का। आई होप कि आपको ये एम्पियर सर्कुलर लॉ का बेसिक सा जो कॉन्सेप्ट था समझ में आ गया होगा। यहाँ पे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें आती हैं बस मैंने उतना ही बताया, ज़्यादा डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे बायो सावर्ट लॉ क्या होता है, उसके क्या क्या एप्लीकेशन है। थैंक यू।